IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग प्राइम की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भीषण आग लग गई है। ये गोदाम में भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल की 8 से 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गोदाम में भीषण आग लग गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह भीषण आग लगी है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। चूंकि दमकल की 8-10 गाड़ियां तो रात से इसी काम में लगी हुई हैं कि कैसे गोदाम में जो ये आग धधक रही है, भड़क रही है, उसे कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, कैसे उसे बुझा दिया जाए। चूंकि एक तो गर्मी का सीजन है, टेम्परेचर वैसे भी कल आपने सुना होगा कि 52 के पार हो गया राजधानी दिल्ली में। ये इतिहास में शायद आपने पहली मर्तबा सुना हो, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, सही है कि टेम्परेचर 52 के पार हो गया। और ऊपर से कहीं आग लग जाए तो जरा सोचिए स्थिति क्या होगी। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखनऊ की तस्वीर है जहां पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई है और इस भीषण आग की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। और अब उत्तर प्रदेश से आपको सीधे जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं, चूंकि यहां भी कुछ ऐसी ही खबर है। यानी उत्तर प्रदेश के बाद आपको जम्मू कश्मीर लेके चलते हैं। उधमपुर में आग लगी है, स्क्रैप गोदाम में आग लगी है। आसपास के दुकानों को खाली कराया गया है। दमकल की टीम यहां भी आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। यानी उत्तर प्रदेश में भी आग है और जम्मू कश्मीर में भी आग है। स्क्रैप गोदाम में आग लगी है और एक तो स्क्रैप गोदाम में आग लगी, इसका मतलब आग और तेजी से बढ़ेगी और तेजी से भड़केगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये स्क्रैप गोदाम की स्थिति क्या है उधमपुर जम्मू कश्मीर में, उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो इलेक्शन का टाइम है, ऐसे ही राजनेताओं का पारा हाई है और दूसरी तरफ नौतपा अलग से चल रहा है और तीसरी तरफ जहां आग लग जा रही होगी जिस जगह पे, हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर के ऊधम नगर में एक स्क्रैप गोदाम में आग लगी है और उधर आपने देखा कि वहां पर एक गोदाम में आग लग गई थी। बिहार के पटना में, यानी बिहार की राजधानी में, एक अपार्टमेंट में आग लगी है। फ्रेजर रोड पर यह अपार्टमेंट है। 10वें फ्लोर के फ्लैट में आग लग गई है। हालांकि अभी जो हमें जानकारी मिली है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और ये राहत भरी बात है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन आग लगी है, ये कहां से राहत हो सकती है। बिहार के पटना में एक अपार्टमेंट में आग लग गई है। यह अपार्टमेंट फ्रेजर रोड पर है। 10वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी है। फिलहाल अभी हमारी जानकारी के अकॉर्डिंग किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है और ये एक प्रकार से गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है कि भाई आग लगी और कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन आग लगना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुखदाई है। पर कोई हताहत नहीं हुआ, ये तो राहत भरी बात है। अगर सब कुछ जल गया और उसके बाद आप रह गए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। फिर बना लेंगे। ये तस्वीरें 10वें माले पर आग लगी है, यानी 10वें फ्लोर पर आग लगी है। और कल आपने देखा था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक एसी ब्लास्ट हो गया। अब गर्मी इतनी ज़्यादा है, आग यहाँ पर क्यों लगी ये फिलहाल जांच का विषय है। किस वजह से लगी, एसी की वजह से लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, या किसी ने आग लगा दी गुस्से में, झगड़े में। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, इसे इनकार भी आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10वें फ्लोर के फ्लैट में आग लगी है, यानी आप कह सकते हैं कि 10वें माले पर आग लगी है। एक फ्लैट के 10वें माले पर, यानी 10वीं मंजिला पर आग लग गई है। आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। लेकिन कावर्धा में चलती हुई ट्रक में आग लग गई है। ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। ये ट्रक जो है वो गेहूं से भरा था। आग लगने का कारण अज्ञात है। ये चिल्फी थाना के राजा डार की तस्वीरें हैं। चलती हुई ट्रक में आग लग गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। अब उसने कहा जान है तो जहान है, भैया पहले कूदो, और वो कूद गया गाड़ी को एक किनारे खड़ा करके। ये गेहूं से ट्रक भरा हुआ था।
अब जैसा कि आप जानते हैं 7 की बड़ी बात का वक्त हो गया है और 7 की बड़ी बात में सबसे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं टॉप न्यूज। अंतिम चरण के मतदान के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। दोनों पार्टियों के दिग्गज झोंकेंगे ताकत। प्रधानमंत्री मोदी जगत प्रकाश नड्डा पंजाब में तो राहुल गांधी ओडिशा में भरेंगे हुंकार। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उत्तर प्रदेश के देवरिया और रॉबर्ट्सगंज में करेंगे जनसभा। कावर्धा में श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जबलपुर में निजी स्कूलों की मनमानी पर एक्शन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन की तारीफ। पूरे प्रदेश के स्कूलों की होगी जांच। कांग्रेस नेता विवेक तनखा का तंज, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना गलत सोच। रायपुर के गोंदवारा में फॉर्म की फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 2 महिला कर्मचारियों की मौत। खमतराई थाना क्षेत्र की यह घटना। नारायणपुर में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में ग्रामीण को लगी गोली, नहीं मिली एंबुलेंस। 45 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा स्वास्थ्य केंद्र। 23 मई को हुई थी मुठभेड़। इंदौर में पुलिस की ड्रग तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। करीब 24 नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। कोड वर्ड के जरिए करते थे सौदा। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। टॉप न्यूज के बाद अब उन 7 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिस पर पूरे दिन ये सुर्खियों में रहेंगी, चर्चा में रहेंगी। पहली खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज से 2 दिनों तक कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे, तकरीबन 48 घंटे ध्यान करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, बंगाल में सीएए से भारतीय नागरिकता देने की शुरुआत हो रही है। तीसरी खबर यह है कि पाकिस्तान नेता फवाद ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना होगा। चौथी खबर, भारत ने रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पांचवी खबर, मध्य प्रदेश समेत 8 राज्यों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। और छठवीं खबर, एलन मस्क फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और सातवीं खबर यह है कि नीदरलैंड में प्लेन के इंजन में फंसकर एक शख्स की मौत हो गई। तो इन 7 खबर पर दिन भर चर्चा तो होगी, लेकिन आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम जाएगा। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान है। अंतिम चरण में 57 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और जिसमें पूर्वांचल की सीटें हैं। 4 जून को चुनाव परिणाम का ऐलान होगा, यानी जहां पर 1 तारीख को मतदान होगा उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, जहां पर पहले फेज में मतदान हो गया वो तो बेचारे टकटकी लगाए देख रहे हैं। अब 1 तारीख को मतदान हुआ और 4 को परिणाम आ गया। सबसे पहले IBC 24 आपको जानकारी देगा, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश या आपके देश की हो। तो कुल मिला के खबर ये हमारी पहली इसलिए है क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आज जैसे ही घड़ी की सुइयों में बज जाएगा 5, कितने? शाम को 5, वैसे क्या हो जाएगा, ना तो प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर पाएंगे और न राहुल गांधी प्रचार कर पाएंगे और अरविंद केजरीवाल भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। वो सोचेंगे कि कल कैसे सरेंडर करें, इसकी तैयारी होगी। सब अपने अपने तरीके से तैयारी करेंगे क्योंकि अब प्रचार तो खत्म हो गया। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रचार किया है और सबसे ज्यादा रोड शो रैलियां की हैं। राहुल गांधी भी लगातार इंडिया गठबंधन का एक प्रकार से नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं। अब बहरहाल रायपुर आ जाते हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज कवर्धा जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम विष्णुदेव साय कुकदूर के सेमहरा गांव जाएंगे। देखिए, सीएम यहां पर जाएंगे और सड़क हादसे में सेमहरा गांव में 19 लोगों की मौत हुई थी। ये बड़ी दुखद खबर थी। जितनी बार इस खबर को मैं पढ़ता हूं भावुक हो जाता हूं। 19 लोगों की मौत, एक ही परिवार से 10 लोग की जान चली गई। हाई कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया। सीएम विष्णुदेव साय मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सीएम बोडला में भागवत कथा कार्यक्रम में भी उन्हें शामिल होना है। तो ये सीएम का जो आज का कार्यक्रम था वो हमने आपको बताया। सीएम बोडला में भागवत कथा में भी शामिल होंगे, वहां भी उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। और इसके साथ
आज कुकदूर के सेमहरा गांव जाएंगे सीएम साय, और यहां पर आपको ध्यान होगा सड़क हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी। ये एक ही गांव के थे, और उस दिन जब हम तस्वीरें देख रहे थे एक ही गांव में 19 अर्थियां जल रही थी। इससे दुखद क्या हो सकता है, जिसमें महिलाएं थीं ज्यादातर, 18 महिलाएं लगभग थीं। आज कुकदूर के सेमहरा गांव जाएंगे सीएम साय। सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हुई थी। उस गांव में क्या स्थिति परिस्थिति, क्या हालात रहेंगे होंगे, ये तो वही लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। भोपाल से खबर है, आज लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पंजाब और उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग वो 8:15 पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचकर वहां दर्शन करेंगे स्वर्ण मंदिर में। फिर 9 बजे प्रबुद्धजनों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। अब चाय पर चर्चा होगी 9 बजे। फिर दोपहर जैसे 12:20 होगा गोरखपुर चले आएंगे। यहां पर अभी किशन चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, और ये योगी आदित्यनाथ का गढ़ भी कहा जाता है। फिर देवरिया लोकसभा पहुंचेंगे, दोपहर 12:30 बजे देवरिया लोकसभा में रोड शो करेंगे। फिर आप आ जाइए दोपहर 3:10 पर रॉबर्ट्सगंज, यहां पर पकौड़ी लाल की बेटी इस बार चुनाव लड़ रही है, लोकसभा में रोड शो करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाम 6 बजे भोपाल पहुंचेंगे। तो ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो स्वर्ण मंदिर भी जाएंगे, वहां प्रबुद्धजनों से चर्चा भी करेंगे चाय पर, ठीक 9 बजे। भोपाल से खबर यह है कि लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले एमपी बीजेपी ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी बैठक है। 1 जून को दोपहर 2 बजे से बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में सभी लोकसभा संयोजकों, सह संयोजकों, लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा विस्तारकों को बुला लिया गया है। लोकसभा चुनाव के मतदान की समीक्षा और काउंटिंग डे की तैयारियों पर मंथन होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के सभी 38 विभागों की समीक्षा होगी। लोकसभा प्रत्याशियों और कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। अब देखिए भैया, इसलिए बैठक हो रही है कि 4 तारीख को काउंटिंग है, तैयारी पूरी करनी है, और काउंटिंग है हर टेबल पे, 16 टेबल पे अपना एजेंट रहे, देखता रहे कहाँ कहाँ है, क्या क्या हो रहा है। यही काम कांग्रेस भी करेगी। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी होंगे। अब जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन होंगे मैं बता रहा हूँ। शिव प्रकाश होंगे, ये राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष होंगे यानी स्टेट हेड होंगे वीडी शर्मा, और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे भाई, वो भी रहेंगे, चूंकि वो भी कोर कमेटी में आते हैं। भले ही मध्य प्रदेश सरकार में वो मुख्यमंत्री हों, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी उनका दायित्व है और उस दायित्व को निर्वाह करना है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो अब चलते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खबर यह मिल रही है कि जीएसटी विभाग की ओर से टैक्स चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य में ई वे बिल के प्रावधानों में जो दी गई छूट को समाप्त कर दिया गया है। सरकार की ओर से इसे टैक्स चोरी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। दरअसल ई वे बिल लेकर अभी तक राज्य में एक जिले के भीतर माल के परिवहन करने पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं था। साथ ही 15 वस्तुओं को छोड़कर राज्य के भीतर किसी भी वस्तु के परिवहन पर ई वे बिल की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब 50,000 रुपए से अधिक के माल परिवहन करने पर व्यापारियों को ई वे बिल जारी करना होगा। देखिए, कुल मिला के खबर क्या है मैं आपको बता देता हूं। खबर यह है, सिंगल पॉइंट एजेंडा यह है कि टैक्स चोरी से रोका जाए, इसके लिए सारे प्रावधान अपनाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये लूट का सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ व्यापारियों के पेट पे लात मारने का काम कर रही है और लगातार व्यापारी को हाथ उत्साहित कर। मैं कांग्रेस पर क्या बयान दूं? ऐसे जिन्होंने जीएसटी विभाग को चलाया कि उनके 2 कमिश्नर आज जेल के अंदर हैं, उनके बातों का मैं क्या जवाब दूं? हमारा विरोध ये है कि साहब जो छोटा व्यापारी है ई वे बिल इसमें कैसे बना पाएगा, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी दुकानदारी परिचय के ऊपर चल रही है, चाहे उसका होलसेल हो चाहे रिटेल हो, तो ये चीज इतना बड़ा कंप्लायंसेस व्यापारी नहीं कर पाएगा। अब आपको बेमेतरा ले चलते हैं। बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक और लापता 7 मजदूरों के परिवार को चेक दिया है। 29 लाख के चेक के साथ 1 लाख रुपए नगद राशि दी है। 2 परिवार ने नहीं लिया है चेक।
वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पता है दो परिवारों ने चेक क्यों नहीं लिया? क्या होगा उस पैसे का जब उनके घर के लोग रहे ही नहीं? जान की कीमत आप लगाइएगा। फैक्ट्री मानकों पर काम करेगी नहीं, उसके बाद किसी की जान चली गई तो फैक्ट्री प्रबंधन अब आया है। इसके पहले ही बेहतर स्थिति कर लेता तो ये हालात ना होते। चेक लेने से इनकार कर दिया है। इन लोगों ने तो स्वीकार कर लिया, लेकिन 2 परिवारों ने चेक नहीं लिया। पुरी में चंदन यात्रा के दौरान हादसा हो गया है। पटाखा फटने से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्रा के दौरान चिंगारी से पटाखे के ढेर में आग लग गई है। पुरी में चंदन यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। पटाखा फटने से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए और घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यात्रा के दौरान चिंगारी से पटाखे के ढेर में आग लग गई। एक चिंगारी से पटाखे के ढेर में आग लगी और उसके बाद देखिए खबर आपके सामने है, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। चंदन यात्रा, पुरी में चंदन यात्रा के दौरान यह हादसा हुआ है। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी के गोंदवारा से है। यहां पर गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से वहां काम करने वाली 2 महिलाओं की झुलसने से मौत हुई है। जब फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त करीब 9 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिनमें से 7 कर्मचारी आग देखकर पीछे के दरवाजे से होते बाहर आ गए, लेकिन फैक्ट्री के 2 महिला कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए, जिससे वो बुरी तरह झुलस गई। पुलिस ने किसी तरह दोनों को फैक्ट्री से बाहर निकाला। इलाज के लिए लेकर जाते वक्त दोनों की मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान यमुना साहू और रामेश्वरी के रूप में हुई है। गोंदवारा के बसंत विहार स्थित गद्दा फैक्ट्री में बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। पैसा सबको कमाना है, लेकिन अपनी फैक्ट्री में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, अभी कोई पूछ ले फायर फाइटिंग सिस्टम है तो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे जो फैक्ट्री के मालिक हैं। पैसा कमाना है, बस एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है। किसी की जान जाए, किसी गरीब की, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो उसको खींच के लेके आए तो जो सतह पे आ गई थी वो शटर बंद था। हाँ, बंद था ना ये वाला। हमें नहीं पता आगे तो क्या बंद तो कैसे निकले बाहर? हम तो घूम के लग रहे थे। देखिए, ये गोंदवारा जगह में गद्दे की फैक्ट्री थी जिसमें पता लगा था कि आग लगी है। तुरंत हमारी टीमें सक्रिय हो गई थी। तत्काल यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनको बाहर निकाला गया, लेकिन 2 महिलाएं उस आग में वो हो गई जिनको हमें खोना पड़ा। उनको हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आग के कारणों की जांच इम्पोर्टेंट होगी, विशेष करके यहाँ क्या कोई लापरवाही की गई है या उसमें फायर सेफ्टी के जो उपाय थे वो किए गए कि नहीं। गौरव कुमार सिंह और संतोष सिंह दोनों को ये देखना चाहिए, जो रायपुर में इस तरह की फैक्ट्रियां चल रही हैं वहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए। दोनों को देखना चाहिए, हादसों का इंतजार नहीं करना चाहिए दोनों को। नारायणपुर से खबर है, पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले से जुड़ी ये खबर है। मुठभेड़ में गोली लगने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन घायल ग्रामीण को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे। 45 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। गांव में इलाज के अभाव में एक साथी की मौत हुई थी। अब तक फंसी हुई है ग्रामीण के शरीर में गोली। 23 मई को रेकावाया इलाका पड़ता है, यहां पर मुठभेड़ हुई थी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। मुठभेड़ में गोली लगने से ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हुआ था। परिजन ग्रामीण को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंचे। 45 किलोमीटर पैदल चलकर ओरछा उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। बड़ी बड़ी बातें कीजिए, लेकिन एक आदमी 45 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा है। गांव में इलाज के अभाव में एक साथी की मौत हो चुकी थी। अब तक फंसी हुई है ग्रामीण के शरीर में गोली, यानी उसकी बॉडी से भी गोली निकाली नहीं गई।
23 मई याद है ना आपको, रेकावाया इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। आर्मी जवानों ने एक परिवार की जान बचाई। असल में खाई में गिरी कार का रेस्क्यू किया गया, सभी सेफ है। जवानों ने क्रेन की मदद से कार को खाई से बाहर निकाला। कार अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी, 20 फीट गहरी खाई में। ये बैरागढ़ एयरपोर्ट रोड की घटना है, लेकिन हमारे जवान सिर्फ बॉर्डर पर ही हमें सुरक्षित नहीं करते। ये देखिए यहां पर भी इनको बचा लिया, वो भी जवानी है। अगर आप, बहुत सारे दर्शक हमसे बोल रहे हैं कि बीएसएफ रहता है बॉर्डर में, तो वो जवान नहीं है, वो भी है। और ये फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर हमारे जवानों ने इन्हें बाहर निकाल लिया, सुरक्षित निकाल लिया। खाई में कार गिर गई थी, उसका रेस्क्यू किया गया है। अब आपको दुर्ग लिए चलते हैं। पोर्च ढलाई के दौरान हादसा हो गया। करीब 27 फीट ऊंची सेट्रिंग नीचे गिरी है। 27 फीट ऊंची सेट्रिंग, ढलाई का काम कर रहे 10 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। गोल्फ क्लब में हादसा हुआ। जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र की यह घटना है। करीब 27 फीट ऊंची सेट्रिंग नीचे गिर गई है। पोर्च ढलाई के दौरान यह हादसा हुआ है और इसमें 10 मजदूर घायल हो गए हैं। लापरवाही यहां भी हुई होगी, लेकिन किसके लेवल पर बताइए? जो बिल्डिंग को बनवा रहा था, और ये काम ठेकेदार का होता है। कैसे पैसा बचाएं? अगर 10 मजदूरों की जरूरत है तो 8 मजदूर से काम चला लें। ये इनका पॉइंट होता है। और ये देखिए 27 फीट ऊंची सेट्रिंग गिर गई। इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। कई ड्रग्स पेडलर्स के ठिकाने पर पुलिस ने छापा मारा है। पुलिस की गिरफ्त में नशे के 24 सौदागर मिले हैं। पुलिस ने टोकेन, पुड़िया और अन्य सामान जब्त किया है। ये चारों देखिए यही है। ये आपके बच्चों को, आपके परिवार के किसी सदस्य को बर्बाद करने का इन्होंने ठेका लिया था। इसीलिए हम दिखा रहे हैं, कहीं दिखे इनको, ये दिख जाएं तो अपने परिवार से बोलिएगा कि दूर रहें। पुलिस को ड्रग पेडलर्स के बारे में अहम जानकारी मिली थी। ये कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, ध्यान है ना? एक सीबीआई इंस्पेक्टर पैसा लेने के लिए कैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, याद है ना? अचार की बरनी और छाछ का गिलास, ये लोग भी वैसे करते हैं। यानी सीबीआई का ऑफिसर भी कोड वर्ड में बात करता है, और जो लोगों को ड्रग देता है ये भी कोड वर्ड में बात करते हैं। ग्वालियर से खबर है, 2 बच्चों की मौत हुई है। लू लगने से 2 बच्चों की मौत की आशंका है। बच्चे दादी के साथ शहर के बाहर गए थे। लौटने के बाद दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। और दूसरी खबर दतिया से है। भीषण गर्मी से बुजुर्ग की मौत हो गई। तेज गर्मी से लू लगने से बुजुर्ग की मौत हुई है। गरेरा के पास मृत पड़ा मिला है बुजुर्ग का। देखिए बुजुर्ग मृत पड़ा हुआ है। जिगना थाना क्षेत्र का मामला है। देखिए मध्य प्रदेश में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, अब 48 के पार टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। और आखिर में नॉर्वे में खेले गए शतरंज के क्लासिकल मुकाबले में भारत को बड़ी सफलता मिली है। 18 साल के प्रज्ञा नंद ने पहली बार दुनिया के नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। और कार्लसन के घर खेले गए इस मुकाबले में प्रज्ञा नंद तीसरे राउंड में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया और उनको हराने के बाद इस टूर्नामेंट की टैली में टॉप पर पहुंच गए हैं। और ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पहले हमारे पास विश्वनाथन आनंद थे, लेकिन अब हमारे पास प्रज्ञानंद भी हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और साथ की बड़ी बात कि इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मुलाकात होगी, परंतु उसके पहले आप देखिए हमर बानी हमर गोट। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।